आज का जो हमारा मनन का विषय है वो है भजन संहिता, उसका 120 अध्याय, उसकी पहली 2 आयतें। साम चैप्टर 120 वर्स 1 एंड 2। इसमें भजनकार कहता है कि संकट के समय में मैंने यहोवा को पुकारा। इसमें बेहद ज़रूरी पहली बात हमें जो समझने की है वो ये है कि जब संकट आता है तो हम यहोवा को पुकारते हैं, हम परमेश्वर को पुकारते हैं। पर इसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे ऊपर संकट ना भी आए तब भी हम यहोवा को पुकारें, हम परमेश्वर को पुकारें। पहले आयत के उसके दूसरे भाग में भजनकार लिखता है, और उसने मेरी सुन ली। हम बहुत ही अपने आप को धन्य समझें कि जब परमेश्वर हमारी विनती को, हमारी संकट के समय में हमारी दुआओं को सुनता है। क्योंकि हम अपने कामों को देखें, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखें कि क्या हमारे काम ऐसे हैं कि हम जब परमेश्वर से दुआ करें वो सुनी जाएं दुआएं। क्योंकि हम गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं। जैसे पौलुस लिखता है कि हम गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं, और इस वजह से हम यीशु मसीह को सलीब पे बार बार चढ़ाते रहते हैं, क्योंकि वो हमारे गुनाहों की वजह से सलीब पर मरा। ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को निर्मल करें, नम्र बनाएं अपने आप को मसीह के अंदर, एक दूसरे से प्रेम का भाव रखें, ताकि जब जब हम प्रार्थना करें, जब हम अपने घुटनों पे आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और उसकी तरफ हाथ उठाते हैं और दुआ मांगते हैं, तो हमारी दुआएं कबूल करी जाएं। हम देखते हैं अब्राहम बहुत संपन्न इंसान था, पर फिर भी उसे इतनी लेट बेटे की आशीष दी गई। क्यों? क्योंकि हर एक बात का, हर एक चीज़ का एक वक्त है। तो हमें उस वक्त तक धीरज धरे रहना है ताकि हम परमेश्वर के जलाल को देखें। दूसरी आयत में लिखता है भजनकार, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। आज के समय में हम बार बार झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हों, चाहे हम सेल्स में हों, चाहे हम हेल्थ सेक्टर में हों, चाहे हम एजुकेशन सेक्टर में हों, चाहे हम आईटी सेक्टर में हों। हर एक प्रोफेशन में हम लोग झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। सोचते हैं इससे सामने वाला खुश होगा, पर हम ये भूल जाते हैं कि आखिरत में, फिर जजमेंट डे वाले दिन या फिर परमेश्वर के सामने हम क्या कर रहे हैं, हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। जब हम देखते हैं 10 हुक्म में 10 कमांडमेंट्स जब हम देखते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा है कि तू झूठ ना बोलना। इसलिए भजनकार इसमें कहता है, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। ये छली जीभ जो होती है, ये वो जीभ है जो हमेशा छल की बातें निकालती हैं कि कैसे दूसरे को टैक्टफुली अपने वश में करा जाए, कैसे दूसरों को बेवकूफ़ बनाया जाए, कैसे उसके साथ धोखा करा जाए। ये काम है छली जीभ का। हम अपने आप को देखें कि क्या हम ये दोनों जीवें लेके घूम रहे हैं, जिसमें सिर्फ झूठ है, जिसमें सिर्फ छल की बातें हैं। और अगर हाँ, तो हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें। हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को टटोलें, और जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है हम वैसे बने, ना कि जैसे दुनिया हमसे चाहती है हम वैसे बने। क्योंकि दुनिया में आपसे पहले भी, हमसे पहले भी लोग आए हैं और हमारे बाद भी लोग आएंगे, लेकिन क्या हम परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करते हैं? हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारी अपने आप के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है। क्या हम खुद को समझते हैं, या फिर हम वही काम करते रहते हैं जिससे दुनिया खुश होए या फिर दुनिया में लोग पूछें। क्योंकि जैसे जैसे लोगों की प्रायोरिटी चेंज होती है, वो अपने आसपास के लोगों को चेंज करते रहते हैं, और फिर जब हम एज अ आउटसाइडर फील करने लगते हैं तो काफ़ी बुरा फील होता है। तो इसलिए वैसी चाल ना चलें जैसी दुनिया चलती है, बल्कि वैसी चाल चलें जैसा
कलाम मुक़द्दस जैसे बाइबल हमें सिखाती है। इसलिए हम कुछ बातों का ध्यान रखें और उन बातों का त्याग करें, जैसे झूठ बोलना, किसी के साथ छल करना, गालियाँ देना, किसी को श्राप देना, किसी को कर्ज देना, किसी के विषय में बुरी बात करना, किसी के धमकाना, किसी को डराना। इन सब बातों से हम बचें ताकि हमारे स्वर्गीय पिता हमसे खुश हो। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। होने दीजिए कि इससे बहुत से लोगों का जीवन बदलने वाला हो सके। ये सब कुछ मांगते हैं हम आपकी बेटी यीशु मसीह के नाम से, सुने और कबूल करें। आमीन।